नमस्कार। आज हम लोग क्या करेंगे, ओसवाल को रिवीजन कर रहे थे, उसी को ही आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर है 37। ओसवाल पेज नंबर है 37। ठीक है, देखिए सेक्शन ई। पहला क्वेश्चन ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 36। ये एक रेक्टेंगल है और इसमें स्क्वायर टाइल्स बिछाए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर टाइल्स अगर बिछाए जा रहे हैं तो उसका एरिया के हिसाब से 200 लग रहा है, लेकिन फिर उसने बोला कि नहीं, अगर एक यूनिट उसका लेंथ हम लोग बढ़ा दें स्क्वायर टाइल्स का तो 128 तो टाइल्स लगेंगे। तो इसको बोल रहा है जो साइड जो है वो आप फाइंड आउट करके बताइए कैसे क्या होगा। तो नंबर आई में साइड ऑफ स्क्वायर टाइल कितना है, x है, तो एरिया कितना हो जाएगा एक स्क्वायर टाइल का, एक्स स्क्वायर। नंबर कितना टाइल्स लग रहे हैं 200 ठो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 200 x का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसने बोला गया कि इसका साइड चेंज करो, मतलब x.1 यूनिट स्क्वायर टाइल का लेंथ बढ़ाया जाए, तो एरिया कितना हो जाएगा x+1 का स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स है 128, तो फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 128 x+1 का होल स्क्वायर इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को देखिए, ये दोनों इक्वेशन है कौन, इसी रेक्टेंगल के एरिया है, तो दोनों इक्वेशन को सेम 200x² इक्वल टू 128 x+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया। अब उसने ये बोला राइट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म को लिखिए 200x², तो 128x² प्लस 2x+1, 200x² 128x² प्लस x प्लस 128। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 200x² माइनस 128x² माइनस 256x प्लस 128 जीरो माइनस होगा ये वाला। तो देखिए इन दोनों का जब माइनस करेंगे तो कितना होगा 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 2 7, x² माइनस 256x माइनस 128 जीरो। अब इनमें से कॉमन कितना चला जाएगा, 2 कॉमन ले जाइए। ठीक है, और भी कॉमन जाएंगे, देखते हैं, रुकिए कॉमन कितना जाएगा। HCF फाइंड आउट कर लीजिए 72 256 और 128। 2 से करेंगे तो 36, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 6 2 4, फिर 2 से करिए तो ये होगा 18, 2 1 जा 2, अच्छा 2 से करेंगे तो 6 4, फिर ये होगा 3 2, फिर 2 से करिए मतलब ये हो गया 9, 2 से करेंगे तो 32, ये हो गया 16। अब नहीं होगा, मतलब हम लोग कॉमन कितना लेंगे 8। ठीक है, तो जब 8 कॉमन ले जाएंगे तो बचेगा कितना 9x² माइनस 32x माइनस 16 जीरो। सो 9x² माइनस 32x माइनस 16 जीरो हो गया। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी का। अब बोला ये गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बोला x का वैल्यू फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, करो। देखिए कैसे करेंगे इसको कि 9x² जो दे दिया है माइनस 32x माइनस 16 जीरो है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 16 इंटू 9 144 हो रहा है। तो एडिशन करने से कितना होना चाहिए -32, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 144।
2 से करेंगे तो 72, 2 से करेंगे तो 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, दिस इज 3 और 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से -144 हो रहा है, मतलब बड़ा वाला माइनस होगा, छोटा वाला प्लस होगा, और एडिशन करने से माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये 36 एक 4 एक हो गया आंसर, 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 0। तो 9x अगर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 होगा, और 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 होगा 0। सो 9x प्लस 4x और x माइनस 4 0। सो 9x प्लस 4 अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना होगा, -4/9, और यहाँ पे x माइनस 4 अगर 0 होता है तो x का वैल्यू कितना होगा 4। नेगेटिव नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल तो हो नहीं सकते, तो पॉजिटिव नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ही होंगे। तो कितने स्क्वायर टाइल्स लगे थे इसमें, 4 ठो प्लस 4। ठीक, ऐसे ही करना है। और दूसरा वाला देखिए, एक बिंगो गेम है ऑफ चांस, ए होस्ट हैज 75 बॉल्स, तो उसके पास बॉल्स कितने हैं 75, तो हर एक के ऊपर कोई ना कोई एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 करके 75 तक। ईच प्लेयर हैज ए बिंगो कार्ड विथ सम नंबर written on it. The participant cancel the number on the card when called out a number written on the ball selected at random. Whoever cancel all the number on his or her card say bingo and win the game. There were 48 balls were used before the तारा said bingo. Bingo मतलब जीतने से पहले 48 हो कार्ड उसने इस्तेमाल कर लिया था, कितने में से 75 में से, 75 में से सब 48 जब यूज कर लिया तो गेम जीत गई। तो उसी का एक डाटा दिया गया है, 0 से 15 तक कितने थे, 15 से 30 तक कितने थे, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75। और इसी डाटा को यूज करके आपको पहला चीज है राइट द मीडियन, व्हेन फास्ट बॉल वाज पिक्ड अप, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट ए इवन नंबर, मतलब 1 से 75 कार्ड्स अगर है तो एक कार्ड को उठाया जा रहा है तो वो इवन हो, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। और दूसरा फाइंड द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा का मीडियन को भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, देखिए पहले डाटा को अच्छे से लिखिए। नोटिस डाटा दिया कैसे गया है, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, फिर 45 to 60 और 60 to 75। ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम्स जितना दिया है, पहला वाला है वह 8, 9, फिर आता है 10, दिस इज 12, और आता है 9। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे, 8, 17, दिस इज 27, तो ये होता था 39, 48। ठीक है, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 48 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 48 हो गया। पहला बोला था मीडियन क्लास को फाइंड आउट करो, तो मीडियन क्लास कैसे मिलता था, n/2 जो कि होगा 48/2, 24, तो 24 कहां पर रहेगा, इसके अंडर में रहेगा, तो मीडियन क्लास आपका कितना हो गया, मीडियन क्लास कितना 32, 45। ओके, दूसरा में ये बोला कि इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा, तो इवन नंबर है कितने ठो, पहले फाइंड आउट करिए 1 से लेकर 75 के बीच में, तो 75 माइनस 1/2, 74/2, 37 ठो इवन नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 37/75। ओके, अब चलते हैं तीसरा केस में, इसमें क्या करना है, मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो मीडियन को जब आप कैलकुलेट करिएगा तो पहले एल फाइंड आउट करिए, एल कौन है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, जो कि है 17, फिर आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, और एच बोले तो क्लास साइज, ठीक है, 45 माइनस 13, 15,
तो मीडियन यहाँ पर कैलकुलेट होगा कैसे, L प्लस ऑफ, कैसा फॉर्मूला था, L प्लस ऑफ n/2 माइनस सी एफ इंटू एच, ठीक है। तो लोअर लिमिट कौन है 30 प्लस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितने हैं, n बोले तो 48 हो बाई 2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 और ये है 15, 30 प्लस ऑफ 24 माइनस 17 दैट इज 15, तो 30 प्लस ऑफ 7 इंटू 15, ठीक है, यही था ना। एक और चीज भूल रहे हैं, डिवीजन बाई फ्रीक्वेंसी था ना, डिवीजन बाई 10, ओके, यही था तो ठीक है, चलिए। लेकिन इधर नहीं रहेगा, इनके अंदर ही रहेगा, ये वाला डिवाइडेड नहीं होगा, प्लस 10.5 जो कि है 40.5, क्लियर आंसर की नहीं। तो यही होगा आपका मीडियन। और मोड जो है वो हम कल पढ़ लेंगे, एक और है थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और 38 नंबर को और मोड को हम लोग कल पढ़ लेंगे, कल प्रैक्टिस करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, जय हिंद, नमस्कार।